नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 32वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं, जो आप लोगों के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के बारे में बताता हूं कि अगर आपका भी वैसा ही सेम मामला होगा तो आप भी इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सकें और फ़ायदा ले सके। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो पतियों के फेवर में आया है। साथ ही साथ झूठे 498A केस को लेके हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ही अच्छी टिप्पणी की है जो पतियों के फेवर में ही है। तो इसलिए पतियों को इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और आपका भी सपना है कि आप जज बने, तो ऐसे में अब बड़ी आसानी से आप अनअकैडमी की मदद से अपने इस सपने को पूरा कर सकती हैं, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफार्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकती हैं। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ आपको ऐसे भी टिप्स देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बड़ी आसानी से कर सकती हैं और अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस चलती है जहां पे ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको सारे लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं जो आप लोगों के सिलेबस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेती हैं तब ऐसे में आप अपनी स्टडी को और भी आसान बना सकती हैं और भी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकती हैं। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे जो बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में आप जितना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें वही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ESRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब देर किस बात की, जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A को क्वेश्चन से संबंधित है। यह जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यह जजमेंट मोहम्मद आयाज शेख वर्सेस स्टेट के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और उसके घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 34 IPC व DP एक्ट की धारा 3 व 4 में FIR दर्ज कराती है, जिसमें पत्नी ये आरोप लगाती है कि पति दहेज की मांग करता है, उसे प्रताड़ित करता है और साथ ही साथ जब पति के घर वालों से वो इस बात की शिकायत करती है तो वो लोग भी उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि ये बात किसी से बताना मत, और जो पति कह रहा है उसी बात को मानो। और साथ ही साथ दहेज मांगने के लिए घर वाले पति को भी उकसाते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार के कुछ आरोप लगा के पत्नी अपने पति और उसके घर वालों के ऊपर केस दर्ज कराती है। केस दर्ज हो जाने के बाद पति और उसके घर वाले हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए 482 CRPC का एप्लीकेशन लगाते हैं, जहां पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो झूठे आरोप लगाए हैं। उसने कभी किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं की है। साथ ही साथ उसने जो भी आरोप लगाए हैं वो विशिष्ट किस्म के नहीं हैं। पत्नी सिर्फ पति को परेशान करने के लिए उसके ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर केस लगाए हैं। सिर्फ तिरछी मंशा की वजह से ये केस लगाया गया है ताकि पति और उसके घर वाले परेशान हों। और पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो साधारण किस्म के आरोप हैं। उनके आधार पे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A नहीं लगाई जा सकती है। इन सब आधारों पे पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर जो भी केस लगा है उसे रद्द कर दिया जाए। इस प्रकार की प्रार्थना हाई कोर्ट में पति और उसके रिश्तेदार पक्ष के वकील के द्वारा की जाती है। उसके बाद जो प्रतिवादी होती है उनके वकील इस एप्लीकेशन को खारिज करने की मांग करते हैं। पूरे मामले को देखने के बाद और दोनों पक्षों की सुनने के बाद हाई कोर्ट ये कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो साधारण किस्म के आरोप लगाए हैं। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A नहीं लगाई जा सकती है। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो विशिष्ट किस्म के आरोप नहीं लगाए हैं। अगर प्रथम दृष्टया ये मान लिया जाए कि जो भी पत्नी ने आरोप लगाए हैं वो सच्चे आरोप लगाए हैं, लेकिन इन सब आधारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A नहीं लग सकती है। यानी ऐसे छोटे छोटे बेवजह के आरोप लगा देने
से अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लगती है तो यह कानून का दुरुपयोग होगा और ऐसे मामलों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498A नहीं बनी है। और इन सब आधारों पे जो पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर केस लगा होता है, हाई कोर्ट उसे रद्द कर देता है। साथ ही हाई कोर्ट इस मामले में यह भी टिप्पणी करता है कि बड़ी संख्या में ऐसे 498A के मामले आ रहे हैं जो झूठे हो रहे हैं, जिसमें सिर्फ पति और उसके रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए यह केस लगाया जा रहा है। सिर्फ तिरछी मंशा की वजह से ये केस लगाए जा रहे हैं, जो सोचने वाली बात है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ये भी कहता है कि कुछ पत्नियां क्या कर रही हैं, जो कुछ पति के जो रिश्तेदार हैं वो दूर कहीं रहते हैं, साथ भी नहीं रहते हैं, यानी पति पत्नी के साथ जो रिश्तेदार कभी रहे भी नहीं है, दूर भी रहते हैं, उनके भी नाम 498A के केस में डाल देती है, बेवजह ही उनके ऊपर आरोप लगा के और साधारण किस्म के आरोप लगा के उनके भी नाम इस केस में घसीट दिए जाते हैं। तो ऐसे भी मामले चलाने की अनुमति नहीं देता है कोर्ट। कोर्टों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा ऐसे मामलों में, यदि बेवजह के और साधारण किस्म के आरोप लगा के केस दर्ज कराया जा रहा है तो इन केसों को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कोर्टों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। यानी कोर्ट ने इस मामले में यह चीज साफ कर दी है कि यदि छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी शिकायतों को लेके भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लगाई जाती है तो यह गलत होगा। तो हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में एक बहुत बड़ी बात की है। तो हमें इस जजमेंट से ये चीज सीखने को मिलता है कि यदि आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर साधारण किस्म के आरोप लगा के और बेवजह ही आरोप लगाए हैं तो आप इस मामले को भी क्वेश करा सकती हैं। साथ ही यदि आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आपके साथ नहीं रहा है, कहीं दूर रहता है, पति पत्नी के साथ नहीं रहता है, इसके बाद भी आपकी पत्नी ने उसका भी नाम बेवजह ही और साधारण किस्म के आरोप लगा के इस केस में घसीट दिया है तो आप उसके नाम को भी क्वेश करा सकती हैं। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकती हैं। और यदि आप भी क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, आपका भी ऐसा ही मामला है, तो आप भी इस जजमेंट को अपने एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकते हैं।